दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समास और उसके अंदर दोस्तों बहुब्रीहि समास का निचोड़ लेकर हाजिर हूं। ठीक है, देखिए एक बार बहुब्रीहि समास को पढ़िए, इसके बाद दोबारा मैं नहीं पढ़ने के लिए कहूंगा, क्योंकि दोबारा आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक है, और वैसे भी ये समास का आखिरी चैप्टर है तो क्यों ना इसको मन से पढ़ा जाए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर वही तीसरा पद प्रधान होता है, बड़ा आसान है बहुब्रीहि समास देना पहचानना। दोस्तों परीक्षा में अगर दे देना अद्वितीय में कौन सा समास है, सही बताओ ना, परेशान हो जाओगे, बता नहीं पाओगे, वादा कर रहा हूं, बता नहीं पाओगे, थक जाओगे। और समझ अद्वितीय सर ये किस वजह से, लोग सोचेंगे अद्वितीय लगता अ लगने की वजह से या बेभाव समास तो नहीं, या बेभाव समास नहीं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी वह द्वितीय है, वो अलग है। ये तीसरे पद का बोध होता है भाव के आधार पर, तो भाव के आधार पर भी बहुब्रीहि समास की पहचान होती है। आप खाली रटने का मत काम करिए। ठीक है, और भी सवाल है, जैसे लिखा दोस्तों, मान लीजिए यहां पर मुरारी लिखा है, तो मुर मतलब मुर एक राक्षस था, अरि मतलब शत्रु, मुर राक्षस का शत्रु जो है, और मुर राक्षस का शत्रु कृष्ण भगवान थे। ठीक है, तो इससे कृष्ण का बोध होता है, तब जाकर आपका जवाब निकलता है कि यहां पर जवाब क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। तो दोस्तों जब आप समास विग्रह पढ़ेंगे ना तब भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और वैसे भी स्टडी 91 यार अगर कुछ लेकर दे रहा है आपको, तो निश्चित रूप से हमेशा आपके पढ़ने लायक कुछ नया ही होगा वहां पर। ठीक है, तो कॉपी कलम लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं और कुछ क्या खास यहां पर आपको मिल रहा है देखने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, याद रखें दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच हिंदी का फाउंडेशन बैच है, इसके साथ साथ दोस्तों इतिहास विषय के लिए फाउंडेशन बैच आ चुका है। ठीक है, एक मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। देखिए जो एक क्लास आपको यूट्यूब पर दिया जा रहा है, यहां तो शानदार तरीके से तैयारी हो पा रही है। और आप कल्पना करिए जो इंसान फ्री में इतनी अच्छी चीजों को दे सकता है, जब आप हमारे पेड प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे ना तो आपको और भी लगेगा कि वाकई स्टडी 91 बेशक ऐसे कंटेंट देता है जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे सवालों पर आते हैं। दोस्तों सारा का सारा सवाल दोस्तों आज बहुब्रीहि समास का है, और ये आपके लिए शायद और अच्छा है क्योंकि 50 के 50 सवाल का उत्तर क्या है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है। ऐसे में आप तो बता ही दोगे। खैर ये बात नहीं दोस्तों कि बताओगे कि नहीं बताओगे, हमें कुछ और बताना है। ठीक है, सुनिएगा दोस्तों, जैसे लिखा दुमुही, आपको ये बताना कि दुमुही का समास विग्रह क्या है। क्या ये बता पाओगे क्या? तो याद रखिएगा दू मतलब क्या हो जाता है, दो, और मुंह मतलब होता है मुंह। तो याद रखिएगा दो मुंह हो जिसका। ठीक है, दो मुंह हो जिसका। और याद रखिएगा किसका दो मुंह होता है, सर हमने तो कभी सुना नहीं। याद रखिएगा ये मादा सांप होते हैं। ठीक है, मादा सांप की विशेष प्रजाति होती है दोस्तों, मादा सांप की विशेष प्रजाति होती है। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, दुमुहा कहा जाता है। दुमुहा सांप आपने नाम सुना होगा या दुमुही सांप सुना होगा, तो याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अच्छा सर कैसे पता यहां पर बहुब्रीहि है? तो बहुब्रीहि की अपनी एक पहचान होती है कि बहुब्रीहि में दोनों पद क्या होता है दोस्तों, अप्रधान होता है। दोनों पद क्या होता है, अप्रधान होता है, अप्रधान होता है। और तीसरा पद क्या हो जाता है दोस्तों, जब दोनों अप्रधान हो गया तो तीसरा पद क्या बन जाता है, तीसरा पद प्रधान बनता है। इसका मतलब जो लिखा जाता है होता कुछ और है। जैसे दुमुही बोला गया और दिमाग में सांप का चित्र बना, ठीक है, तो बोला कुछ और जाएगा, चित्र कुछ और बनेगा, तब दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। एक अच्छा सा सवाल और बोलता हूं, लिख रहा दुमुही की जगह दुमुहा। दुमुहा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो दो मुंह वाला, दो मुंह वाला। ठीक है, दो मुंह हो जिसका, ये भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इससे इसका तात्पर्य क्या है, फिर सर वही बात करेंगे क्या? नहीं, याद रखिएगा कभी कभी ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो दो मुंहा बात करते हैं, किसी से कुछ और कहेंगे, किसी से कुछ और कहेंगे। तो याद रखिएगा ऐसे में आप इसे कहते हो दोगला। क्या कहते हैं दोस्तों, दोगला। दोगला कोई गाली नहीं है, दोगला कोई गाली नहीं है, हम लोग इसको समझते हैं कोई गाली, बट ऐसा नहीं दोस्तों कोई गाली है। दोगला मतलब जो दो तरह की बातें करने वाला। ठीक है, दोगला का तात्पर्य यहां से क्या है, दो तरह की बातें करने वाला, दो तरह की बातें करने वाला। सर कैसे बातें करने वाला, सर ये कैसे पहचाना जाएगा कि यहां पर भी बहुब्रीहि है? देखिए जैसे ही हमने दोगला कहा या जैसे ही मैंने कहा कि दो तरह की बातें करने वाला, आपके दिमाग में किसी न किसी व्यक्ति की छवि बन गई होगी कि यार यही व्यक्ति है जो दो मुंहा बात करता है, दोगला टाइप का बात करता है, ये होता है। तो याद रखिएगा जैसे ही तीसरे पक्ष की छवि बनती है, तीसरे पार्टी की याद आती है, जवाब क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास। बहुत आसान है अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट पर चलेंगे तो। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि बहुत ज्यादा घिसे पिटे सवाल लेकर आया हूं। ऐसे सवाल भी मैं लेकर आया हूं ना जो परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप बता नहीं पाओगे कि यहां बहुब्रीहि समास होता है, यहां बहुब्रीहि समास होता है, बता नहीं पाओगे। जरा ध्यान दीजिएगा क्या समझाना चाह रहा हूं। सवाल आएगा प्रज्ञा चक्षु,
नहीं पता होगा ना तो बच्चा तत्पुरुष करेगा, चाहे कर्मधारय करेगा। क्यों करेगा, किस किताब से पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन वो यही करेगा। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूं प्रज्ञा चक्षु क्या होता है। प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है प्रज्ञा, अब मतलब पता होना चाहिए आपको कि प्रज्ञा का अर्थ क्या होता है। प्रज्ञा का तात्पर्य होता है दोस्तों बुद्धि। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है, बुद्धि। तो प्रज्ञा जिसकी नेत्र हो, प्रज्ञा जिसकी नेत्र, जिसका बुद्धि जिसका नेत्र हो, या प्रज्ञा जिसकी नेत्र नहीं दोस्तों, यहां तो चक्षु लिखा है ना, तो आप भी चक्षु लिखिए। आइए आप भी चक्षु लिखिए। और चक्षु का मतलब क्या होता है दोस्तों, चक्षु का मतलब होता है नेत्र। चक्षु का मतलब क्या होता है, नेत्र। ठीक है, तो प्रज्ञा जिसका चक्षु हो उसे। अब प्रज्ञा किसका चक्षु होती है दोस्तों, तो याद रखेगा जो अंधा व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति अंधा होता है, जिसको दिखाई नहीं देता, याद रखेगा वो दिमाग से चलता है, उसकी बुद्धि दोस्तों नेत्र का काम करती है, इसलिए उसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि अगर आप योग करते हैं, आप साधना करते हैं, तब आपकी तीसरी नेत्र खुल जाती है, आप बंद आंखों से सब कुछ देख सकते हैं। ये होता है दोस्तों प्रज्ञा चक्षु। तो ऐसे में आप भाव पे जाइए। कभी कभी दोस्तों बहुव्रीहि समास को आप भाव के आधार पर भी आपको समझना पड़ता है। ठीक है, भाव के आधार पर भी ध्यान देना होगा। ऐसे एक शब्द लिख रहा है विहंगाव। क्या लिख रहा है दोस्तों, विहंग। अब देखिए अगर आपको पता हो तो याद रखेगा विहंग का मतलब क्या होता है, खग विहग या विहंग, ये पक्षी को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा, यानी अलग अलग करेंगे तो विहंगाव, विहंग धन आव करेंगे, यानी पक्षी की तरह या विहंग की तरह जो होता है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। तो याद रखेगा इसका तात्पर्य भी पक्षी ही होता है, क्योंकि पक्षी की तरह तो पक्षी होंगे ना, या फिर इसको नभचर से ले सकते हो, नभ में चरने वाला। तो यहां पर भी क्या हो जाता दोस्तों, ये जवाब हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, ऐसे देवराज का क्या हो जाता है, तो देवताओं का राजा है जो। ठीक है, देवताओं का राजा है जो। अब कौन राजा है दोस्तों, आपके दिमाग में तुरंत उत्तर आ गया कि सर राजा तो इंद्र हैं, यानी या जैसे ही इंद्र की छवि बनी, उत्तर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बहुत आसान है। देखिए नेक नाम, ये अच्छा सवाल दोस्तों। मैं आपको बता दूं आप गड़बड़ कहां करते हो। जैसे विहंगाव आपके लिए अच्छा था, ये सब आपके लिए अच्छा था। आज मैं काम करता हूं, स्टार लगाते चलूंगा ऐसे सवालों पर जो परीक्षा में आएगा ना, और आप बता नहीं पाओगे कि यहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दे दिया नेक नाम, तो आप कहते हैं ना यार नेक काम करो, नेक काम करो, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी मतलब, नेक का मतलब क्या होता है, अच्छा काम, सद्भाव का काम। सद्भाव नहीं होता, सद्भाव तो दोस्तों, सद माने अच्छा, भाव माने भावना, तो अच्छी भावना को कहा जाता है दोस्तों। नेक के लिए हम क्या कह सकते हैं, नेक को अच्छा कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक है जिसका नाम, नेक यानी क्या हो गया, अच्छा। नेक है जिसका नाम, याद रखेगा जिसका नाम, उसे नेक नाम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो नेक कार्य करते हैं, याद रखेगा ऐसे लोग क्या कहलाते हैं। इन नामों में दोस्तों क्या अर्थ छिपा होता है, बहुव्रीहि समास छिपा होता है। ठीक है, ये सब ऐसे सवाल है ना कि परीक्षा में आ जाए तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा कि सर बहुव्रीहि समास है भी कि नहीं है। ठीक है, देखिए मैं इसीलिए बता रहा हूं कि स्टडी 91 पर आए ना, तो ऐसा मत समझिए कि 50 सवाल दिया तो बहुव्रीहि है, लेकिन आप समास विग्रह में जाके फंस जाओगे। ठीक है, मेरा काम है आपको फंसाना, और आपको मैं फंसा ही के रहूंगा। देखिए लिखा सवाल पीतांबर। ठीक है, थोड़ा पेन चेंज करते हैं, लुक चेंज करने से मजा आता है। पीतांबर, तो पीतांबर होता है दोस्तों, पीत है अंबर जिसका। पीत मतलब क्या होता है, पीला। पीत मतलब क्या होता है, पीला। तो पीत है अंबर। यहां पर अंबर का तात्पर्य किससे होता है दोस्तों, अंबर का तात्पर्य वस्त्र से होता है। ठीक है, तो पीत यानी पीला है अंबर जिसका। पीला अंबर किसका होता है, अगर आपके घर में दोस्तों बृहस्पतिवार की व्रत आपकी माता जी या बहन कोई रखता होगा, तो आपको पता होगा कि पीला वस्त्र कौन धारण करता है, भगवान विष्णु धारण करते हैं, विष्णु जी धारण करते हैं। तो याद रखेगा अर्थात भगवान विष्णु, यानी पीतांबर बोलते ही भगवान विष्णु की याद आ रही है। ऐसे में उत्तर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दूसरा लिख रहा दोस्तों 10 मुख। क्या दे दिया, 10 मुख। तो याद रखेंगे 10 मुख हैं जिसके, 10 मुख हैं जिसके, जिसके पास 10 मुख हैं उसे क्या कहा जाता है, वो तो रावण है। और याद रखेगा जैसे तीसरी छवि बनती है, जवाब क्या होता है, जवाब हमेशा आप करते हो बहुव्रीहि समास। लंबोदर में क्या कर देते दोस्तों, तो याद रखेगा लंबोदर का होता है लंबा है उदर। उदर मतलब क्या होता है सर, उदर मतलब होता है पेट। ठीक है, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, जिसका पेट दोस्तों बड़ा हो। ठीक है, उसे कहते हैं लंबोदर। अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम गणेश जी की बात कर रहे हैं। और जैसे किसी तीसरे पद की बात आती है, तीसरा पद प्रधान बनता है, उत्तर क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, तो आसान भी है। देखिए दत्त भोजन लिख दिया। ठीक है, दत्त भोजन का क्या करेंगे, स्टार लगाइए, क्योंकि ऐसा सवाल जो आपको करेगा परेशान। अच्छा एक शब्द छोड़, दत्त भोजन नहीं पता कोई बात नहीं, एक बात बताओ, एक शब्द पता, दत्तचित्त। हाँ सर दत्तचित्त सुना है, इसका मतलब क्या होता है, आप कहते हैं किसी चीज में संलग्न रहना, उसे हम दत्तचित्त कहते हैं। तो याद रखेगा यहां पर उससे अलग हो जाएगा। दत्त भोजन मतलब दत्त है भोजन जिसका, दत्त
है भोजन, भोजन जिसका, ये होता है। और दत्त मतलब जो भोजन के प्रति क्या है दोस्तों, उसी में संलग्न है, ऐसे को क्या कहा जाता है दोस्तों, दत्त है भोजन जिसका नहीं, दत्त है भोजन जिसे, दत्त है भोजन जिसे करिए, जिसका नहीं, ठीक है, दत्त है भोजन जिसे, उसकी बात करते हैं। ऐसे में दोस्तों इसको भी हम बहुव्रीहि के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे लिख रहा है दोस्तों प्राप्तोदक, तो प्राप्तोदक को अलग करेंगे तो प्राप्त धन उदक लिखा हुआ है, यहां पर गुण स्वर संधि है, तो याद रखिएगा प्राप्त है उदक जिसे, प्राप्त है उदक, उदक जिसे, याद रखेगा। फिर से आपके सामने ऐसा सवाल दे दिया, यहां भी दोस्तों बहुव्रीहि होता है, जरा स्टार लगाइएगा तो, ठीक है। ये सब ऐसे सवाल है ना जहां आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वज्र पाणी, देखिए वज्र माने होता है वज्र, पाणी माने होता है हाथ, जैसे वीणा पाणी जिसके हाथों में वीणा हो, उसी तरह से वज्र पाणी जिसके हाथ में, ठीक है, जिसके पाणी, जिसके पाणी, पाणी का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाथ, जिसके पाणी अर्थात हाथ में वज्र हो, क्या हो दोस्तों, वज्र। और आपको पता है इंद्र के हाथ में वज्र रहता है, ठीक है, किसके हाथ में, इंद्र के हाथ में। तो ऐसे में भी दोस्तों थर्ड पार्टी की याद आ रही है और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आप समझते चलिए, बहुत मजेदार है। आगे बढ़िए, जैसे लिखा निर्जन, अगर परीक्षा में दोस्तों निर्जन आ जाए ना, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, क्यों, क्योंकि लोग रटते हैं। और निर्जन में क्या आएगा बताइए, सोचेंगे निर्धन जन निर्जन हो गया, और कहेंगे निर्जन में अव्ययी भाव समास है, क्या कहेंगे निर्जन में अव्ययी भाव समास है। लेकिन क्या ऐसा है क्या, नहीं, अव्ययी भाव नहीं है दोस्तों, निर्जन में बहुव्रीहि समास है। क्या दोस्तों, निर्जन में बहुव्रीहि समास है। अब आप कहेंगे दोस्तों कैसे, तो निर्जन ऐसा स्थान जहां पे कोई निवास नहीं करता, ठीक है, ऐसा स्थान जहां कोई निवास नहीं करता, कोई निवास नहीं करता। दोस्तों ये तो मैं समास विग्रह न करके उसका एक अर्थ टाइप का बता दे रहा हूं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हमें अर्थ नहीं बताना, हमें क्या बताना दोस्तों, हमें ये बताना है कि क्या करें, ठीक है, हमें तो समास विग्रह करना है ना। समास विग्रह कैसे करेंगे, वो अर्थ निकलना चाहिए। तो निर्जन का हो जाएगा जो स्थान, ऐसे करिएगा, मिला के बनिए, जो स्थान जन से रहित है, निर्जन, जन से रहित है, यानी जहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहता। और जन मतलब क्या होता है दोस्तों, मनुष्य, ठीक है। तो ऐसे में भी दोस्तों भाव के आधार पर देखेंगे, भाव के आधार पर क्या हो जाएगा, यहां बहुव्रीहि समास होगा। आप ध्यान दीजिएगा, आप किसी और से पूछेंगे ना तो ज्यादातर लोग आपको क्या बताएंगे, अव्ययी भाव समास बताएंगे। देखिए लोग क्या बताएंगे नहीं मैटर करता, जो चीजें मैं इस बार शोध करके आपको दे रहा हूं इस सीरीज में ना, उसको आप याद करने का प्रयास करिए, वो शानदार है, ठीक है। आगे बढ़िए, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो, ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अद्वितीय कहते हैं। और ऐसे में भी दोस्तों आपको भाव ही देखना है, और ये भाव आपको कहां ले जाएगा, बहुव्रीहि के पास ले जाएगा। सहृदय का मतलब होता है क्या दोस्तों, हृदय के साथ, ठीक है, सहृदय मतलब हृदय के साथ। आप किसी का स्वागत करिए, सहृदय स्वागत मतलब हृदय के साथ करिए स्वागत, तो यहां भी दोस्तों भाव आ रहा है और भाव के आधार पर यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 30 मार खा बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है 30 को मारकर खाने वाला, 30 को मारकर, यही होता है, ठीक है, मारकर खाने वाला, इसे हम कहते हैं दोस्तों 30 मार खा। और यहां भी दोस्तों भाव के आधार पर चलिएगा, 30 मार खा एक तरह से हम अब देखिए भाव पकड़ेंगे ना, भाव से समझ में आता है कोई सूरवीर होगा, क्या होगा, खाने वाला मतलब कच्चा मांस नहीं कहता है, मतलब 30 को हरा देने वाला। आप भाव पकड़िए भैया, यहां 30 को मारकर खाना नहीं है, ठीक है, सच में यहां भाव को देखना है कि 30 व्यक्तियों को मार देने वाला है, वो सूरवीर होगा, कोई योद्धा ही होगा ना, वही ऐसा कारनामा कर सकता है। ऐसे में ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, ये मुझे लगता है इस स्लाइड में तो सब पे स्टार डाल दिया जाए, सही है, क्योंकि सब दोस्तों एक से बढ़कर एक सवाल है। अब देखिए सवाल दे दिया सिरफिरा, सिरफिरा आप कहते हो मुड्डी आदमी को, जो मूडी हो, जिसका सिर फिरा हो, जिसका बुद्धि दोस्तों क्या हो चुकी है, फिर चुकी हो, उसको हम कहते हैं सिरफिरा। तो दोस्तों इसके लिए आप समास विग्रह कैसे करेंगे, तो सिर का सिर कर लीजिएगा और फिरा से फिरना कर दीजिएगा, तो कर सकते हैं जिसका सिर फिरा हुआ हो, क्या कर सकते हैं, जिसका सिर फिरा हुआ हो, जिसका सिर फिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सिरफिरा कहते हैं ऐसे व्यक्ति को। या फिर इसके लिए आप जो आप लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं कि यार बड़ा सनकी टाइप का है, ठीक है, और कई लोग तो हमको भी सनकी कहते हैं, बड़ा सनकी मास्टर है, आएगा पढ़ाना शुरू करता है, इसको ना कमेंट से मतलब है ना किसी चीज से मतलब है, बस आएगा और इसको पढ़ाना है, ठीक है। चलिए चाहे जैसे ही आपके लिए अच्छा है। सचीपति दोस्तों क्या होता है, तो याद रखेगा सची के पति हैं जो, सची
सची के पति, सची के पति, सची के पति हैं जो। सची कौन था दोस्तों पता है, याद रखेगा, सची इंद्र की पत्नी का नाम था, ठीक है, इसलिए इंद्र को क्या कहा जाता है, शचीपति कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं श्रीपति, श्री लक्ष्मी जी को कहा जाता है, और लक्ष्मी जी के पति कौन है, विष्णु जी हैं, तो हम कहते हैं श्रीपति। उसी तरह से भी हैं, तो यहां भी दोस्तों किसका बोध होता है, इंद्र का, और जैसे ही तीसरा पद आता है और वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। ऐसे दे रहा दोस्तों नाकपति, तो याद रखेगा नाक का पति है जो, नाक का पति, पति है जो, याद रखेगा। ये जो सचीपति थी ना, याद रखेंगे सची का एक दूसरा नाम क्या है दोस्तों, नाक भी है, पर्यायवाची है, इसलिए दोस्तों नाकपति भी किसे कहते हैं, इंद्र को ही कहते हैं। इस प्रकार यहां भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखिए, सहस्त्राक्ष मतलब क्या होता है, सहस्त्र, सहस्त्र करिएगा, सहस्त्र, ठीक है, सहस्त्र, ठीक है, सहस्त्र मतलब क्या होता है, हजार, सहस्त्र मतलब क्या होता है, हजार, ठीक है। सहस्त्र हैं अक्षी, अक्ष, अक्ष मतलब होता है आंख, सहस्त्र हैं आंख जिसके, किसके पास हजार हजार आंखें होती हैं, ये रुद्र रूप है दोस्तों इंद्रदेव का। जी हाँ दोस्तों, इंद्रदेव का रुद्र रूप है। यहां भी जवाब क्या हो जाएगा, सहस्त्राक्ष से कहा जाता है इंद्र को, और यहां भी जवाब क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। घनश्याम का मतलब क्या हो जाता है, घन, घन की तरह, श्याम की, घन, घन देखिए क्या होता है दोस्तों, घन यहां कहा गया बादल को, ठीक है, तो बादल, नहीं, घन श्याम दोस्तों, श्याम का रंग कैसा था, कृष्ण भगवान का काला रंग था, तो जो श्याम वर्ण के घन हैं वो लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा करिएगा यहां पर, श्याम, श्याम, श्याम के यानी कृष्ण, कृष्ण, श्याम के रंग, रंग के घन, घन, घन मतलब बादल, बादल हैं जो, ठीक है, यानी गहरे काले बादल, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब काले बादल आप कह सकते हैं, काले बादल एकदम जो बारिश वाले होते हैं दोस्तों, इससे उनका भाव पता चलता है, तो ये भाव के आधार पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, हो सकता है आपका जवाब, ठीक है। या घन के समान श्याम है जो, ठीक है, काले बादल के समान, यहां पर एक और निकल सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपना अपना रूप दिखा रहे दोस्तों, काले बादल के समान है जो, काले बादल, बादल यानी घन, घन के समान है जो, समान है जो, ये भी कर सकते थे कि काले बादल के समान कृष्ण हैं और कृष्ण के समान काले बादल हैं। दोनों ही अवस्था में आपका जवाब क्या होने वाला है, बदलने वाला नहीं है, आपका जवाब तो यही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा दोस्तों आपका जवाब यहां पर, तो जवाब रहेगा आपका बहुब्रीहि समास। क्या रहेगा, ये हम बहुब्रीहि समास पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान रखेंगे, यहां पर उत्तर सभी प्रश्नों में बहुब्रीहि समास ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या लिख रहा दोस्तों, निगोड़ा, निगोड़ा का मतलब क्या होता है पता, जब ये निगोड़ा शब्द मेरे सामने आया तो मैं भी हैरान हो गया, ठीक है, कि यार निगोड़ा क्या होता है शब्द, ठीक है। तो मेरे दिमाग में हमेशा गाना आता था निमुड़ा निमुड़ा, लेकिन वो दोस्तों निमुड़ा है, वहीं से मैंने निकाला कि यार ऐश्वर्या राय बड़ी तेजी से नाचती है तो निगोड़ा कर ले, क्योंकि निगोड़ा का तात्पर्य पैर से होता है, ठीक है। तो बिना गोड़, बिना गोड़, या फिर गांव में दोस्तों गोड़ यानी पैर को कहा जाता है, तो बिना गोड़ यानी पैर के, बिना गोड़ यानी पैर के, ये हो जाता दोस्तों निगोड़ा। और यहां भी दोस्तों आप भाव के आधार पे चूज करेंगे, ये अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहां भी जवाब क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नीरज दोस्तों कमल को कहा जाता है, आप जानते हैं कि जल के पर्यायवाची में आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि जल के पर्यायवाची में कभी भी ज शब्द लग जाए तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है, कोई भी आप ले लीजिए तो ये उत्तर ही बनेगा, ठीक है। जैसे नीरज हो गया, जलज हो गया, तोयज हो गया, अंबुज हो गया, वारिज हो गया, अब्ज हो गया, ये सब हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं नीर में जन्मता है जो, जन्मता है जो, और कमल का जन्म दोस्तों कहां पर होता है, ये नीर में ही होता है। इस प्रकार दोस्तों यहां भी अर्थ क्या निकल कर आएगा, इसके अर्थ के आधार पर, इसके भाव के आधार पर ये पता चलता है कि कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। श्रीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, श्री मतलब होता है श्री, और श्री कहते हैं दोस्तों लक्ष्मी को, लक्ष्मी को कहते हैं। तो श्री के ईश, ईश हैं जो, ईश हैं जो, और श्री के ईश कौन है दोस्तों, श्रीश हैं, ठीक है। और श्रीश किसे कहते हैं दोस्तों, विष्णु जी के, ठीक है। ईश मतलब ईश्वर, तो पत्नियां जो होती हैं अपने पति को ईश्वर के समान समझती हैं, तो यहां पर श्री के पति कौन है दोस्तों, विष्णु जी हैं। तो यहां पर भी आपका उत्तर क्या निकल कर आएगा, याद रखेंगे बहुब्रीहि समास आएगा। समझ में आ रहा है या खाली नितिन सर ही मेहनत करते चलें? अरे भैया कापी कलम ले लीजिए, हमारे ऊपर थोड़ा आसान कर दीजिए, हम तो आसान कर नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पता है आसान अगर शब्द हमने यूज भी कर लिया ना तो लोग यही कहेंगे अरे अपने लिए पढ़ा रहे हो, यूट्यूब खुद है तुमको पैसा दे रहा है, ठीक है, हमारे लिए तुम थोड़े पढ़ा रहे हो, ठीक है। ये भावना, ठीक है, ये भावना होती लोगों में, तो हम कोई आसान नहीं कर सकते, हम अपना
कर्तव्य निभा रहे, एहसान आप कर दीजिए। थोड़ा कापी कलम लेके बैठिए, साथ में चर्चा पर चर्चा चल ही रहा है, इससे पता चलेगा कि आप किस लेवल पे तैयार हुए। ठीक है, कुछ आपकी भी तैयारी है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा मयूर वाहन, तो मयूर है वाहन जिसका, उसे कहेंगे क्या दोस्तों, मयूर वाहन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, लिख रहा है मयूर, मयूर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोर, मयूर का मतलब मोर। तो मयूर है वाहन जिसका, किसका वाहन दोस्तों, मयूर है, कृष्ण मत बोल दीजिएगा, कार्तिकेय जी का वाहन है। किसका दोस्तों, कार्तिकेय, ये भगवान शिव के पुत्र हैं, गणेश जी के भाई हैं, उनके दोस्तों हैं। ठीक है, इसी तरह से पुंडरीक, पुंडरीक दोस्तों ये कमल का पर्यायवाची भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कमल के समान है, जो सीधे सीधे कमल के समान की बात किया गया, कमल के समान है जो, उसे कहते हैं दोस्तों पुंडरीक। और ये किसे कहा जाता है दोस्तों, ये विष्णु जी को कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहां पर उत्तर क्या निकल रहा है, तीसरे पद की प्रधानता बन रही है, उत्तर बहुब्रीहि समास आ रहा है। वाग देवी का क्या हो जाता है दोस्तों, वाग मतलब क्या हो जाता है, वाक होता है, वाकधन देवी। तो वाक की देवी हैं जो, वाक की देवी हैं जो, और वाक की देवी दोस्तों कौन है, ये माता सरस्वती हैं। इसलिए दोस्तों जवाब फिर से क्या निकल कर आ गया, बहुब्रीहि समास, क्योंकि तीसरे पद की प्रधानता हो गई। चंद्रमौली का क्या हो जाता दोस्तों, तो याद रखेगा चंद्रमा जिसके सिर पर चंद्रमा हो। ठीक है, जिसके सिर पर, जिसके सिर क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जिसके मौली, ये मौली जो शब्द है दोस्तों, मौली का तात्पर्य सिर से होता है। तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रमौली कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हो गया दोस्तों, यहां हम शिव की बात कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों तीसरा पद मिला, और जैसे तीसरा पद मिलता है उसकी प्रधानता बनती है, उत्तर क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। आशुतोष, ठीक है, तो आशुतोष कहा जाता है दोस्तों जो जल्दी खुश हो जाता है, उसे आशुतोष कहा जाता है। और भगवान शिव सबसे जल्दी खुश हो जाते हैं, कम पूजा पाठ लेते हैं दोस्तों, मतलब और देश की और जो देवता हैं उनका तप ज्यादा करना पड़ता, तब वो शायद आपको आशीर्वाद देने आएंगे। भगवान शिव ऐसे हैं जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं। ठीक है, तो आशुतोष याद रखेगा। तो आशुतोष का यहां समास वगैरह क्या बनता है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेगा जल्दी प्रसन्न होने वाले, जल्दी प्रसन्न होने वाले। दोस्तों ऐसे ही समास विग्रह बनेगा, क्योंकि यह दोस्तों अर्थ के आधार पर चल रहा है। ठीक है, या फिर अगर आप एग्जैक्ट बनाना चाहेंगे तो आशु, जैसे कहते हैं आंसू ना, तो आंसू का संबंध दोस्तों क्या होता है, जल्दी से होता है। जैसे आंसू कवि तत्काल कविता करने वाला या शीघ्र। ठीक है, तो आंसू तुष्ट होने वाले, तुष्ट होने वाले, तुष्ट मतलब संतुष्ट की बात करा, आंसू तुष्ट होने वाले। ठीक है, जो जल्दी तुष्ट हो जाते हैं, अर्थात कौन दोस्तों, शिव ही हैं, तो याद रखेंगे। इसी तरह से मकर है ध्वज जिसका ध्वज, अच्छा मकर ध्वज दोस्तों एक कामदेव को कहा जाता है। और यहां पर इसका समास विग्रह मैंने सर्च किया जब, तो निकला वह जिसके मकर का ध्वज है, वह जिसके मकर का ध्वज है, मकर का ध्वज है, यही दोस्तों इसका समास विग्रह है, याद रखेंगे। अर्थात हम किसकी बात करते हैं, कामदेव की बात करते हैं, कामदेव की बात करते हैं। ठीक है, कामदेव। इसी तरह से कामदेव को पंचसर भी कहा जाता है, 5 बाण चलाते थे, सर माने बाण चलाना, तो 5 बाण चलाने की वजह से उन्हें पंचसर कहा जाता है। तो याद रखेगा, वो सर मतलब सर मत ले लीजिएगा, पंचसर, ये 5 बाण चलाने की वजह से इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे दोस्तों। स्टडी 91 से अगर आप जुड़े हैं तो मैं कह रहा हूं कम से कम आपके पास आपकी अपनी हिंदी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ये आपके पास है तो सब है। देखिए 5000 सवाल इस हिंदी में दिए गए और 500 पेज की किताब है, तो मुझे लगता है दोस्तों शानदार है। आप इसके माध्यम से तैयारी करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा और अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। और बहुत सारी किताबें जिनके बारे में इंक्वायरी आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, ये किताबें सैंपल के तौर पर दे रहे हैं दोस्तों, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीजो, हर जगह दोस्तों किताबें लिस्ट हैं, वहां से भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों गिरिधर। ठीक है, तो गिरिधर किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे गिरधर कहा जाता है गिर को धारण करने वाले को। ठीक है, तो याद रखेगा गिरी मतलब क्या होता है दोस्तों, पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला कौन है दोस्तों, याद रखेगा कृष्ण जी थे, ये पर्वत उठा लिए थे, आपको पता होगा, इसलिए दोस्तों गिरिधर इन्हें कहा जाता है। वाक देवी, याद रखेगा वाक की देवी हैं जो, वाक की देवी हैं जो, अर्थात कौन दोस्तों, माता सरस्वती। ठीक है, तो जैसे जैसे तीसरे पद का बोध हो जवाब क्या होता जाएगा, बहुब्रीहि होते जाएगा। शैलजा, याद रखेगा शैल का तात्पर्य किससे दोस्तों, शैल का तात्पर्य पर्वत से। ठीक है, पर्वत, तो शैल की पुत्री हैं जो, जा मतलब पुत्री से होता है। ठीक है, पुत्री हैं जो, और शैल यानी पर्वतराज की पुत्री कौन है दोस्तों, तो माता पार्वती हैं। इस तरह से दोस्तों पार्वती भी क्या हो जाएंगी, तीसरे पद में आ गई और यहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा
रखिएगा भूमि से जन्मने वाली, भूमि से उत्पन्न होने वाली, उत्पन्न होने वाली, भूमि से उत्पन्न होने वाली कौन है दोस्तों? याद रखिएगा माता सीता है, माता सीता है। इस प्रकार दोस्तों सीता हो जाएगा यहाँ पर, ये भी तीसरे पद का बोध करा रही है। मुरारी देखिए क्यों कहते हैं दोस्तों, तो मुर याद रखिएगा राक्षस है, ठीक है, मुर राक्षस का अरि, अरि मतलब होता है दोस्तों शत्रु, मुर राक्षस का अरि है जो, मुर राक्षस का अरि जो है वो कौन है दोस्तों? मुरारी, ये कृष्ण को कहा जाता है, ठीक है। तो मुरारी ऐसा नहीं कि मुरली की वजह से कहा जाता है, मुरली अलग है, मुरली की वजह से उन्हें मुरलीधर कहा जाता है, मुरली को धारण करने वाले मुरारी हो गए। लेकिन दोस्तों ये मुरारी जो है ये मुर नामक राक्षस का शत्रु थे, इसलिए कहा, इसीलिए इन्हें कंसार भी कहा जाता है, कंस के शत्रु हैं, ठीक है भाई, कंस इनका शत्रु, ये कंस के शत्रु, यही है। इसी तरह से वज्र आयुध मतलब क्या होता है दोस्तों? वज्र है आयुध जिसका, वज्र है आयुध, आयुध का मतलब होता है शस्त्र, ठीक है। वज्र है आयुध जिसका, ये कौन वज्र को धारण करता दोस्तों? इंद्र जी धारण करते, तो उन्हीं का आयुध दोस्तों वज्र है। इस प्रकार से यहां भी क्या हो जाएगा? भाव पकड़िए, आप तथ्य को समझिए, यहां बहुब्रीहि समास है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला देखिए, लिख रहा अनंग, ठीक है। अनंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसका शरीर न हो, उसे अनंग कहा जाता है, ठीक है। तो अनंग मतलब होता है जिसका शरीर न हो, जिसका शरीर न हो उसे कहा जाता है। और किसका शरीर नहीं दोस्तों? तो कामदेव जी का, ठीक है, कामदेव का कोई शरीर नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ किसे कहते हैं? जिसके चूड़ मतलब क्या होता है दोस्तों? सिर की बात कर रहा है, ठीक है, जटा की बात कर रहा है, ठीक है, जटा या फिर सिर की बात कर रहा है, जिसके चूड़ पर चंद्रमा हो, जिसके चूड़ पर दोस्तों चंद्रमा हो, और किसके चूड़ पर दोस्तों? तो चंद्रमौली अर्थात भगवान शिव के शीश पर है दोस्तों, तो याद रखेंगे। इस प्रकार तीसरा पद मिला, और यहां भी बहुब्रीहि समास। लंबोदर तुम लोग पहले भी कर चुके हैं, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर मतलब लंबा है उदर, उदर का मतलब पेट, ठीक है, उदर जिसका, याद रखेगा, उसे लंबोदर कहते हैं। इस प्रकार यहां गणेश जी की बात करते हैं, गणेश जी की बात करते हैं, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखिए पद्मनाभ, ठीक है, नाभ मतलब होता है नाभि, ठीक है, तो याद रखेगा जिसके नाभि से, पद्म मतलब होता है दोस्तों, पद्म कहा जाता है कमल को, ठीक है, जिसके नाभि से कमल जन्मता हो उसे पद्मनाभ कहते हैं, जन्मता हो। और ये कौन है दोस्तों? आप देखेंगे भगवान विष्णु के नाभि से दोस्तों कमल निकलता है, ठीक है, और ये कहा जाता है दोस्तों, उसी पे ब्रह्मा जी विराजमान है, ठीक है। वज्रांग किसे कहते हैं दोस्तों? तो वज्र का अंग है जिसका, वज्र का अंग, अंग मतलब दोस्तों यहाँ शरीर से है, ठीक है, शरीर है, अंग है जिसका, और किसका शरीर वज्र का बना दोस्तों? तो हनुमान जी का, जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी का है। इस प्रकार दोस्तों याद रखेंगे, यहां पर हनुमान हो जाएगा, ठीक है। वज्रांग उन्हीं को कहा जाता है, वज्र देह, वज्र जैसा देह को धारण करने वाले। हिरण्यगर्भ दोस्तों, हिरण्य कहा जाता है सोने को, हिरण्य का मतलब क्या दोस्तों? सोने, तो याद रखेगा सोने का गर्भ धारण करने वाले, ठीक है, याद रखेगा सोने का गर्भ धारण करने वाला, ये किसे कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मा जी को कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहां भी तीसरे पद का बोध हो रहा है, ठीक है, या सोने का गर्भ हो जिसका, या सोने का गर्भ धारण करने वाला, तो याद रखेगा ब्रह्मा जी को कहा जाता है हिरण्यगर्भ है। इस प्रकार दोस्तों यहां भी सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आई बात समझ में? देखिए कठिन, आसान, हर तरह के सवाल मैंने यहां पर रखे हैं, जहां कंफ्यूजन बन सकता है उस तरह के भी सवाल है, ठीक है। सड़ मुख मतलब क्या होता है दोस्तों? सड़ यहां पर कहा जाता है दोस्तों, सड़ जो लिखा है, सड़ का मतलब होता है छह, ठीक है, तो छह मुख हैं जिसके, छह मुख किसके पास है दोस्तों? तो याद रखेगा सड़मुख कहा जाता है कार्तिकेय जी को, किसे कहा जाता है? कार्तिकेय को कहा जाता है, जिसके लिए हमने मयूर वाहन भी प्रयोग किया था, ठीक है। इसी तरह से दशरथ नंदन क्या हो जाएगा दोस्तों? दशरथ के नंदन, नंदन मतलब क्या हो जाता है? पुत्र हैं जो, और दशरथ के नंदन कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा रामचंद्र हैं। इस प्रकार यहां भी तीसरा पद हो गया, और यहां भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। रेवती रमण का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेवती के साथ रमण करते हैं जो, रमण मतलब घूमना, रमण मतलब घूमना, ठीक है, रमण करते हैं जो, ठीक है, तो याद रखेगा पत्नी है इनकी, और पत्नी के साथ घूमते हैं, ये बलदाऊ है, ठीक है, या बलराम जिसे आप कहते हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई, उनको दोस्तों रेवती रमण कहा जाता है। सूत पुत्र किसे कहा जाता है? तो सूर्य का पुत्र है जो, सूर्य का पुत्र है जो, और सूर्य का पुत्र किसे कहा जाता है? तो आप कहते हैं कर्ण को कहते हैं। ये सब
में देखिए तीसरे पद का बोध हो रहा है, और जहां जहां तीसरे पद का बोध होगा हम जवाब क्या देंगे दोस्तों, हम हमेशा जवाब बहुब्रीहि समास देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। धनंजय दोस्तों, धन की जय करता है जो, धन की जय करता है जो, धन की जय करता है जो, इसका मतलब रुपया पैसा की नहीं, यहां याद रखिएगा ये फिलहाल अर्जुन है, और याद रखेंगे दोस्तों ये जो धन है ये पृथ्वी की बात हो रही है कि पृथ्वी की जय करता है, यहां संपदा को जय करता है, यहां प्रकृति को जय करता है, यहां तात्पर्य दोस्तों इससे लिया गया है, तो इस तथ्य को भी याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से सुग्रीव किसे कहा जाता है, सुंदर ग्रीवा हो जिसकी, सुंदर ग्रीवा, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, सुंदर ग्रीवा यानी गर्दन हो जिसकी, और सुंदर गर्दन दोस्तों किसकी है, यह कहा जाता सुग्रीव की। सुग्रीव दोस्तों वानर राज थे, क्या थे दोस्तों, वानर राज सुग्रीव थे, ठीक है, ये उनकी बात होती है। तो दोस्तों यहां भी तीसरे पद का बोध होता है, इस प्रकार इस शब्द में भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए ये चैप्टर पढ़ाने के पीछे जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि एक तो आप समास विग्रह समझ जाइए, दूसरा दोस्तों किस शब्द का क्या अर्थ निकलता वो जान जाइए, और कुछ ऐसे शब्द जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, उनको भाव से ढूंढना पड़ेगा, तो भाव वाले शब्द भी आप समझ जाइए, ठीक है। जैसे लिखा दोस्तों गांडीवधारी, तो गांडीव दोस्तों एक धनुष का नाम था, गांडीव क्या था दोस्तों, एक धनुष का नाम है, तो गांडीव को धारण करने वाला, ठीक है। और गांडीव ये जो धनुष था दोस्तों ये कौन धारण करते थे, ये अर्जुन धारण करते थे। इस प्रकार दोस्तों यहां भी तीसरा पद मिल गया, और अर्जुन की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। युधिष्ठिर मतलब क्या हो जाता दोस्तों, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, याद रखिएगा ये किसे कहा गया दोस्तों, तो ये युधिष्ठिर को कहा गया है। याद रखिएगा पांडवों में जो युधिष्ठिर थे ये उनको कहा गया दोस्तों, ठीक है, युधिष्ठिर धर्मराज को कहा गया है। इस प्रकार दोस्तों याद रखेंगे यहां भी जवाब हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, क्योंकि तीसरे पद की प्रधानता बन रही है। वाचस्पति का क्या हो जाता दोस्तों, वाक का पति है जो, वाक का पति है जो, वाक का पति है जो कौन है दोस्तों, ये बृहस्पति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वाक का पति दोस्तों। जैसे वाक देवी कहते हैं ना, वाक की देवी है जो, तो देवी दोस्तों सरस्वती को कहा जाता है, और वाक का पति किसे कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं। सिंह को सिंह वाहिनी, सिंह अर्थात शेर, सिंह का मतलब क्या हो गया दोस्तों, शेर। सिंह है वाहन जिसका, सिंह है वाहन जिसका, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, माता दुर्गा की बात कर रहे हैं, तो फिर से तीसरे पद की प्रधानता मिलती है। अंगराज क्या कहते हैं, अंग दोस्तों देश का नाम था, अंग क्या दोस्तों, यह देश या स्थान विशेष का नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अंग का राजा है जो, अंग का राजा है जो, ये अंग देश का राजा कौन था दोस्तों, तो दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को दोस्तों अंग देश का राजा बनाया था, इसलिए उसे अंगराज भी कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। मयूर वाहन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मयूर है वाहन जिसका, मयूर है वाहन जिसका, और हम लोगों ने पढ़ा था कि मयूर किसका वाहन है, ये कार्तिकेय जी का वाहन है। किसका है दोस्तों, कार्तिकेय जी का वाहन है। इस प्रकार यहां भी तीसरे पद का बोध होता है, और जहां जहां ये तीसरे पद का बोध होगा हम अपना जवाब क्या देंगे, बहुब्रीहि समास देंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर उसे महावीर कहते हैं, और हम किसे महावीर कहते हैं दोस्तों, तो हनुमान जी को कहते हैं, यहां हनुमान कर लीजिएगा। शेष साई किसे कहते हैं, शेष दोस्तों याद रखेगा नाग का नाम है, ठीक है, यह नाग विशेष का नाम है। शेष पर शयन करने वाले, शेष पर शयन करने वाले ये शेष साई है दोस्तों, और कौन शयन करता है, सोता है, तो भगवान विष्णु जी ये शेष नाग पर शयन करते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहां भी तीसरे पद का बोध है। चंद्रमौली दोस्तों, जिसके मौली पर, जिसके मौली मतलब शीर्ष पर या सिर पर या फिर जटा पर, क्या दोस्तों याद रखेंगे, पर चंद्रमा है, जिसके मौली पर चंद्रमा हो, याद रखेंगे। अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थात हम शिव की बात कर रहे हैं, और यहां भी आपके बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मनसिज, मन में उत्पन्न होने वाला, मन में उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता दोस्तों, मनसिज कहलाता है। और मन में कौन उत्पन्न होता है, तो याद रखेंगे कामदेव, ठीक है। मनसिज किसे कहते हैं दोस्तों, ये कामदेव की पर्यायवाची है, ठीक है। ये सिज मतलब क्या हो जाता है, मन में उत्पन्न, यहां उत्पन्न की जगह आप सृजित कर सकते थे, मन में सृजित होने वाला, तो मनसिज हो जाता। कंसारी का क्या हो जाता दोस्तों, कंस है, कंस
है अरि जिसका, अरि मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, शत्रु। कंस है अरि जिसका, किसका कंस शत्रु है दोस्तों, तो याद रखेंगे कृष्ण का शत्रु है, इसलिए दोस्तों कृष्ण को कंसारी भी कहते हैं। ये पर्यायवाची भी तैयार होता रहता है यहीं पर, अगर आप ध्यान देंगे पर्यायवाची बन रहा है। जैसे हनुमान की पर्यायवाची महावीर है, विष्णु की पर्यायवाची शेषशायी है, शंकर जी शिव जी की पर्यायवाची चंद्रमौली है, कामदेव की पर्यायवाची हमने पीछे पढ़ा मकर ध्वज, वो भी इन्हीं का था, पंचसर वो भी इन्हीं का था, अनंग वो भी इन्हीं का था, और यहां मनसिज पढ़ रहे हैं ये भी इन्हीं का है। तो ये पर्यायवाची तैयार हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए हिम सुता, हिम 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 दोस्तों पर्वतराज को कहा जाता है, तो हिम की सुता मतलब पुत्री, हिम की सुता, सुता मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, पुत्री, हिम की पुत्री हैं जो, और हिम की पुत्री कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा माता पार्वती जी हैं। इस प्रकार दोस्तों आपने यहां पर कर लिया। तो देखिए आसान बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा। अब दिक्कत इस बात की है ना, आप खाली मेहनत करने की ठान लो ना यार, फिर परीक्षा रुकेगा नहीं। दिक्कत इस बात की है कि आप मेहनत करने की नहीं ठानते, ठीक है। विश्वास कीजिए, हमारे साथ लगे रहिए, पढ़ते चलिए, मैं आपको मेहनत कराऊंगा और निश्चित रूप से दोस्तों आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो साथ साथ लगे रहिए। अभी जो आपको दिया जा रहा है बस इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों हमारा सुपर सेलिंग बैच जो अभी चल रहा है ना, विश्वास करो आपने कभी ऐसा बैच देखा भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि काश सर, नितिन सर आप जैसे टीचर हमें बचपन में मिल गए होते। देखो हम आपसे बचपन तो नहीं मिल पाए, आज मिले हैं, और फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आप नितिन सर के ऊपर मात्र 1% भरोसा करते हैं कि नितिन सर अगर कुछ कह रहे हैं, देखिए आज से पहले मैंने बहुत कोर्स चलाए, कभी मैंने आपको प्रेशराइज किया क्या? आप ये मत समझिए कि हमारी स्थिति खराब हम इसलिए प्रेशर कर रहे हैं, नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, रीजन ये है आपके पास समय कम है, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग क्या करते हैं, जितने बार परीक्षा होती उतने बार बैच ज्वाइन करते हैं, ये बड़ी खराब बात है। और दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि आप ना विषय को एक बार पढ़ लेते हैं, मजबूती से पढ़ लेते तो शायद दोबारा कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होता और दोबारा आपको कोई दिक्कत भी नहीं होता। अभी आपके पास समय है, मैं 1% के भरोसे पर दोस्तों आपको बैच खरीदने के लिए कह रहा हूं, और इस दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको निश्चित रूप से बैच पसंद आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री का एक बार बैच लेके देखिए, दोबारा दोस्तों पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप मुझसे फोन कर कहेंगे कि सर ये वाला बैच बना दीजिए, मुझे चाहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, समझना है, क्योंकि और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। मैं एक मौका आपको दे रहा हूं दोस्तों, एक मौका दे रहा हूं, आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करके देखो तो सही। नहीं समझ में आएगा वापस कर देना, वापस कर दूंगा, फीस आपका पूरा वापस कर दूंगा, लेकिन विश्वास कीजिए, दिल पे हाथ रख के कहिएगा सर नहीं पसंद आ रहा, ईमानदारी से कहिएगा। आप अपने मुख से बोल नहीं पाएंगे, आप अपनी जबान से बोल नहीं पाएंगे। जिस प्राइस में अभी बैच दिया जा रहा है ना, आप कह नहीं पाएंगे। अगर मैं कह भी दे रहा हूं ना कि पैसे वापस कर दूंगा, आप मुझसे नहीं कह पाएंगे। क्यों? अरे जब चीजें बेहतरीन होंगी कहेंगे कैसे भाई? हम भी उसी डंके की चोट पे कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं आप आके ज्वाइन कीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह हम अलग अलग फाउंडेशन बैच पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। स्टडी 91 जब यूट्यूब चैनल पर इतना बेहतर काम कर सकता है तो यार सिंपल सी बात है, जो हमारा पेड प्रोग्राम होगा ना, उसकी तुलना ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसकी तुलना कहीं से नहीं कर सकते। पूरे भारत में आपको जिसके नोट्स से स्टडी 91 के नोट्स को मैच कराना होगा, मैच करा लीजिएगा। क्वालिटी कंटेंट खुद से चेक कर लीजिएगा। मैं कहता हूं स्टडी 91 के बच्चों से आप कंपटीशन करिए। नितिन सर तो बात की बात है, ठीक है। जो हमारे बच्चे हैं आप उनसे कंपटीशन करके देखिए, आप उनके सामने नहीं टिक पाएंगे तो नितिन सर के सामने टिकने की बात बहुत दूर है, ठीक है। तो मौका दीजिए दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ, चैनल से जुड़े रहिए, तो ऐसे हमेशा नई नई चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।